morning to all of you. So in the last class, we are discussing about some basic fundamental forces. The last class में हमने कुछ basic force विषय discussion करथिले. ता भितर हमने gravitational force already जानि सारले, electromagnetic force जानि सारले. बाकी आपनकर दीटा होला गोटे स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स आ गोटे होला आपनकर वीक न्यूक्लियर फोर्स. ता हमें आज हम से दीटा फोर्स विषय डिस्कशन करिया. गोटे होला आपनकर स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स आ गोटे होला आपनकर वीक न्यूक्लियर फोर्स. ओके, ता हम ऑनलाइन क्लास रे किछ किछ कहिथिलु आपनकर न्यूक्लियर फोर्स विषय. तनु कहिथिले नाम होला स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स ता विषय में डिस्कशन करिया. ओके, तनु कहिथिले न्यूक्लियस रे जो न्यूक्लियन माने रहिले माने इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहिले तांको जो फोर्स बाइंड करके रखे धरिकी रखे ताको हम न्यूक्लियर फोर्स बोली कहंती. तो यार फर्स्ट पॉइंट हैला it is the force which bind nucleons that is proton and neutron. Nucleons माने है combination of proton and neutron. In a nucleus so it is the force which binds nucleons, protons and neutrons in a nucleus. Second point है हम जानी चाहते nucleus contains positively charged protons, and electrically neutral neutrons. बुझिपाले ताले केवल न्यूक्लियस रे खाली पॉजिटिव चार्ज माने रहिले तमे जानछि पॉजिटिव रिपल्सन हुए. तो न्यूक्लियस जो पॉजिटिव माने रहिले से न्यूक्लियस भीतर रिपल्सन होला द्वारा न्यूक्लियस टा अनस्टेबल हे जीवो. ओके, repulsive electrostatic force between protons makes nucleus
अनस्टेबल ता भितर जो प्रोटॉन मान रहिले से माने रिपल्सन करबा द्वारा न्यूक्लियस टा अनस्टेबल हे जिवो बुझी पाले तो ई फोर्स टा हले इलेक्ट्रिकल इन ओरिजिन रो तो याको बैलेंस करबा पई आ गोटे स्ट्रांग फोर्स एठी आसीबा दरकार तो देयर शुड बी ए स्ट्रांग एट्रैक्टिव फोर्स कारण रिपल्सिव को बैलेंस करबा पई अपोजिट नेचर फोर्स आसीबा दरकार सो देयर शुड बी ए स्ट्रांग एट्रैक्टिव फोर्स दैट काउंटर्ड द रिपल्सिव फोर्स then what होगा ना देयर शुड बी there should be a strong attractive force which counteract the repulsive force. The repulsive force to make nucleus stable. The nucleus stable होगा पाई हेले रिपल्सिव फोर्स रो अगेंस्ट गोटे अट्रैक्टिव फोर्स सेवा दरकार जोडा रिपल्सिव फोर्स स्ट्रांग होबा दरकार सो दैट न्यूक्लियस स्टेबल हे परिबो तो ए जो फोर्स टा एटा हला आपनकर जोडा न्यूक्लियस को स्टेबल करके रखे बा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मान को बाइंड करके रखे ताको हमें स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स बोली कहि थान बुझी पाले and this force is called strong nuclear force तो इटा हम strong nuclear force बोली कहते बुझी पाले which is the strongest fundamental force जो है strongest fundamental force बुझी पाले this force is about 100 times stronger. This force is about 100 times stronger than electromagnetic force. एटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पाखरो 100 टाइम्स स्ट्रांग रही छै बुझि पाले
नेक्स्ट है इट इज ए वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। तो ये बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स माने आपनकर डिस्टेंस यदि 10 टू द पावर -15 मीटर थ्रू बढ़ी जीवो तो 10 टू द पावर -15 रा बहुत स्मॉल डिस्टेंस ताठो अधिक हेले फोर्स काम करिवो नाही। बुझी पाले तो एटा बहुत पाखरे रहले जे कि फोर्स ता काम करे। तो फोर्स जदि आमे डिस्टेंस ता 10 टू द पावर -15 मीटर बढ़ी दबा ताहले इलेक्ट्रिकल फोर्स आसी जीवो एवं न्यूक्लियर फोर्स ता डोमिनेट हेकि रहि जीवो कारण एटा शॉर्ट रेंज फोर्स ता बहुत कम डिस्टेंस रे काम करे। सेटा 10 टू द पावर -15 मीटर। बुझी पाले। नेक्स्ट पॉइंट है दे आर चार्ज इंडिपेंडेंट। यार ई फोर्स रो फार्मूला है चार्ज नहीं तो हम होचनी चार्ज इंडिपेंडेंट। न्यूक्लियर फोर्स है चार्ज इंडिपेंडेंट and the strongest force 10 to the power 13 time short range force basically it is attractive। तो न्यूक्लियर फोर्स जनरली attractive in nature होता है। इटा non central force it is a non central force कारण इसके डिस्टेंस ता सेंटर टू सेंटर नहीं आ जाए नहीं तो एटा हला नॉन सेंट्रल फोर्स एटा हला नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इट इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव केते बड़ा होबो तो डेफिनेशन दिया आइला तो एटी वर्क डन दा पाथ ऊपर डिपेंड करे सेथि पई एटा हला नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो यार फार्मूला है 1/r² नहीं तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ये मानना नहीं। So these are some properties of strong nuclear force and finally the last that is your weak nuclear force. We discuss about the weak nuclear force. Okay. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पर आसिला वीक न्यूक्लियर फोर्स ठीक रहला। तो एटा हैला इट अपीयर्स इन सम न्यूक्लियर प्रोसेस लाइक बीटा डीके ऑफ न्यूक्लियस। तो गोटे न्यूक्लियस टा स्पॉन्टेनियसली डिसइंटीग्रेशन करे ब्रेक करे बा भांगे तो भांगी की सेठी बीटा डीके अल्फा डीके हुए जते बळे न्यूक्लियस टारे बीटा डीके हम करंती in which nucleus emit an electron and undergoes its uncharged particle called neutrino। तो এটা হলা it appear in some process like in some nuclear process like beta decay। तो जो न्यूक्लियस टा अंडरगो बीटा डीके तो
तो सेठी जो फोर्सटा क्रिएट हुए सेटा है आपनकर वीक न्यूक्लियर फोर्स। They are 10 to the power 26 times stronger than gravitational force. 10 to the power 26 times strong than gravitational force. Ten to the power 26 times stronger than gravitational force and 10 to the power 11 times weaker than electromagnetic force. Electromagnetic force को 10 to the power 11 times weak रहिला and 10 to the power 13 times weaker than strong nuclear force. The strong nuclear force to 10 to the power 13 times more. So this is all about the some fundamental or basic forces in this universe. ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो इतला सम इंट्रोडक्शन जो थे हम फिजिक्स कोन सॉरी साइंस कोन ब्रांच साइंस रो ब्रांचेस गुडा कोन फिजिक्स कोन आउ सम बेसिक और फंडामेंटल फोर्सेस तो आ विषय डिस्कशन करथिले। तो नेक्स्ट हम डिस्कशन करबा एबे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ओके कौन डिस्कशन करेगा units and the next today we are going to discuss about units and measurements. The science is all about curious observations and the related careful experiments, but we can appreciate scientific observations more if it can be provide us precise and quantitative details. तो साइंस टेला जहाँ भी किसी हम लिखी साइंस रे सबुथ एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन रिलेटेड रहउची। तो आम गोटे साइंस गोटे इवेंट रो एक्सप्रेशन रा सेते बळे दबा जेते बळे हमर साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस टा प्रोवाइड अस प्रिसाइज एंड क्वांटिटेटिव डिटेल्स। तो वर्तमान साइंस एंड टेक्नोलॉजी डील्स करूची आपनकर कोथिरे मेजरमेंट ऊपर। तो मेजरमेंट जते प्रिसाइज होबो सेते हम पई भलो ना साइंस हैला अबाउट क्यूरियस ऑब्जर्वेशंस। तो हम सब ऑब्जर्वेशन करूछन क्यूरियस ऑब्जर्वेशन हम कहउथले बिजुली मारिबा गड़गड़ी हवा पवन बहिबा आकाश रे इंद्रधनु देखा जीवा। तो ये सब हैला ऑब्जर्वेशंस हम ऑब्जर्व करूछन केयरफुली एक्सपेरिमेंट करूछन तो गोटे स्टेटमेंट दउछन ता ऊपर जैसे स्टेटमेंट रो
मैथमेटिकल डेरिवेशन भी रोच प्रिसाइज रोच फॉर एग्जांपल न्यूटन तमकले साइंस इज ऑल अबाउट क्यूरियस ऑब्जर्वेशंस and the related careful experiments, but we can appreciate a scientific observations more if it can provide us precise and quantitative details. तो गोटे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स टा सेते बेले समस्त एक्सेप्ट करिवे जदि तार प्रिसाइज आ क्वांटिटेटिव डिटेल्स रहिबो क्वांटिटेटिव डिटेल्स आसिला माने मेजरमेंट आसीबो मापिवा दरकार फॉर एग्जांपल नियंतु Newton observed an apple falling from a tree and this led him to the discovery of gravitational force, but besides that he also summarized his discovery in the form of mathematical formula which is known as Newton's law of gravitation. It made his observations more relevant because it not only explained why an apple falls to the ground but also tells about the force and the acceleration with which it falls. Not only this, we can also find the force with which moon attracted towards earth attracted towards sun using this formula. तो बर्तमान देखंतु हमें कहले गोटे साइंटिफिक मेथड बा गोटे ऑब्जर्वेशन डा सेते बेले समस्त एक्सेप्ट करिवे सेते बेले सेटा प्रिसाइज हबो आ तार क्वांटिटेटिव डिटेल्स रहिबो फॉर एग्जांपल न्यूटन देखिले गोटे एप्पल तळकु खसुथिला एवं से डिस्कवरी करथिले ग्रेविटेशनल फोर्स किंतु सी ए जो डिस्कवरी करले तार गोटे समराइज थिला से गोटे मैथमेटिकल फार्मूला देले प्रिसाइज हबो जतबे क्वांटिटेटिव मेजरमेंट रहिबो हम कहउछन जे पृथ्वी समस्त को टाणुची ठीक अछि टाणुची केते फोर्स से टाणुची हम केमति बाहर करबा तार गोटे क्वांटिटेटिव फार्मूला रहिबो ना मैथमेटिकल फार्मूला रहिबो से कहले F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 by r स्क्वायर तो न्यूटन जो डिस्कवर करले पृथ्वीर माध्याकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स बा महाकर्षण बल डिस्कवर करले त मैथमेटिकल फार्मूला भी देइथिले जाको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोली कहंती तो एई ऑब्जर्वेशन ता बहुत प्रिसाइज हैला এবং क्वांटिटेटिव डिटेल्स देला इछि जे कोनोसी दुईटा बॉडी जहार मास अछि तांकर फोर्स ता हम कैलकुलेट करि पारिलु बुझी पारे तो एई फार्मूला को नै कि हमें एनी बॉडी एंड अर्थ भितर केते फोर्स रहइबो ताकू कैलकुलेट करि पारिलु सन और अर्थ भितर केते फोर्स रहउची ताकू कैलकुलेट करि पारिलु अर्थ और मून भितर केते फोर्स रहउची ताकू कैलकुलेट करि पारिलु तो एटा मोर प्रिसाइज एंड क्वांटिटेटिव डिटेल्स रहिला so this example tells us the importance of quantitative description and hence need for measurement तेणु ये जो एग्जांपल आमे देले बट स्टेटमेंट सेते बेले प्रिसाइज हबो स्टेटमेंट प्रिसाइज हबा दरकार क्वांटिटेटिव मेजरमेंट रहबा दरकार आमे जदि कहउछनी बड़ बोले किछि गोटे जिंस अछि त हम केमति मापिबा त फार्मूला भी हम जानिबा दरकार जो गछरो फ्रूटटा खसिला त न्यूटन केवल फोर्स विषय रे कहिले जे केते फोर्स रे से खसुची तार एक्सेलरेशन विषय रे कहले ता वेलोसिटी विषय रे कहले से कहले फ्री फॉल हैला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी the Newton not only gave the formula but also gave the acceleration with which it falls से केवल फोर्स विषय कहै नथि केते एक्सेलरेशन रे से खसुची तारे भी गोटे फार्मूला दैथिले तो एग्जांपल हम देखिले क्वांटिटेटिव बा मैथमेटिकल फार्मूला रे निहाती दरकार तो मैथमेटिकल फार्मूला दरकार माने मैथमेटिकल फार्मूला रे मेजरमेंट दरकार आपण लेंथ मापुचंदी एरिया मापुचंदी टाइम मापुचंदी प्रेशर वॉल्यूम डेंसिटी एक्सेलरेशन मोमेंटम टॉर्क तो जेतकी भी क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन रे मैथमेटिकल फार्मूला सब रहउची तो क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन आसिला माने मेजरमेंट आसिला तो एई चैप्टर रे हम डिस्कशन करबा हम वेरियस फिजिकल क्वांटिटी को हम केमति मापिबा ताकर यूनिट कोन रहिबो मापिला बेला हम कोन भूल करूछंदी एरर कोन रहउची we will also discuss the significant figures in the measured values and also how dimensional analysis help us to understand physical behavior of quantity तो बुझी पाले तो जे गोटे सब जिंस रे गोटे स्टेटमेंट प्रिसाइज होबा दरकार और क्वांटिटेटिव होबा दरकार तो क्वांटिटेटिव होला पई हेले मेजरमेंट दरकार तो ई चैप्टर में वेरियस फिजिकल क्वांटिटी को हम केमिति मापिबा ता विषय पढिबा तापर यूनिट्स केमिति रहिबो जानिबा
मापिला बेले एरर केते रहउछि सेटा आमी जानिबा सिग्निफिकेंट फिगर विषय जानिबा डायमेंशनल एनालिसिस बा डायमेंशनल फार्मूला विषय डिस्कशन करिबा बुझि पाइले तो या पूर्व फास्ट आमे टिके जानिबा क्वांटिटीज कोन तो क्वांटिटीज रो माने हला ऑलरेडी राशि बोली कहा जाए आम ये देखिए प्रत्येक एक्सपेरिमेंट बा ऑब्जर्वेशंस प्रिसाइज आउ क्वांटिटेटिव होबा दरकार क्वांटिटेटिव हैला माने मेजरमेंट आसीला सेथि पई ई चैप्टर रे इंपोर्टेंस बहुत रहउची सेटा हैला यूनिट्स एंड मेजरमेंट हम डिटेल्स जानिबा तो सेटा जानिबा पूर्व हम फास्ट जानिबा क्वांटिटीज कोन क्वांटिटी माने हैला राशि there can be two types of quantities first point है there can be two types of quantities दी प्रकार क्वांटिटी हम डील करंती गोटे हला एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी आ गोटे हला फिजिकल क्वांटिटी एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी abstract quantity number 2 है physical quantity तमे दीटा क्वांटिटी रे फिजिक्स रे डील करंती गोटे है abstract quantities आ गोटे है आपनकर physical quantities तो नेक्स्ट क्वेश्चन आसिला abstract quantity कहा को हाजिबो and the quantities which can only be observed but cannot be measured are called abstract quantities माने जो क्वांटिटी गुडा को हम केवल फील करि परिबा ऑब्जर्व करि परिबा किंतु मापी परिबा नाही तो सेटा हैला आपनकर एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी जेमि हम मन करंतु कहंती जे हम गोटे भलो पिला भलो केते भलो 5 केजी 10 केजी ना 5 मीटर कि 2 घंटा भलो तो सेटा हम मापी परिबा नाही तो भलोटा को देखा भी जीवो नाही भलोटा हम फील करिबा केमति फील करिबा द कार्यकलाप तार चाली चलन देखि हम जानिबा से भलो कि खराब तो सेटा हैला मापी हबो नाही आंबोटा बहुत मीठा केते मीठा हम तो मापी परिबो नाही केवल फील करि परिबो खाइले मते मीठा लागिला फील करि परिबो तो एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी हैला the quantity which can only be observed but cannot be measured
तो जो क्वांटिटी गुडा खाली ऑब्जर्व करी हबो किंतु मापी हबो नाही से माने होचंती एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल स्वीटनेस, बिटरनेस, ब्यूटी, हैप्पीनेस। एग्जांपल है आपनकर स्वीटनेस, स्वीटनेस, बिटरनेस एगुड़ा खाली ऑब्जर्व करी हबो किंतु मापी हबो नहीं। ब्यूटी, हैप्पीनेस, सैडनेस, तो ये सब जिनस है आपनकर एब्स्ट्रैक्ट फिजिकल क्वांटिटी कोन पई एगुड़ा आप ऑब्जर्व करें बट मापी पारे ना। ओके assignment है name the strongest force। 3 नंबर है what do you mean by strong न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहले कौन बुझ। 3 नंबर है नेम द फोर्सेस which obey inverse square law। Name the forces which obey inverse square law. Which forces are charge dependent? Which forces are charge dependent? Name the short range force। Name the short range force। R gravitational force is universal। Okay, thank you all।